हेलो दोस्तों, ड्रीम डेली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने कई सारे लोन एप्लीकेशन से लोन लिया और आपने यूज़ किया, उसका चुकाने के लिए दूसरे एप्लीकेशन से लोन लिया, फिर उसको जमा कराया, फिर तीसरे एप्लीकेशन से लोन लिया, फिर दूसरे का जमा कराया। इस प्रकार से आप कई सारे एप्लीकेशन से लोन ले लेके और अगर आप दलदल में फंस चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की साबित होने वाली है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो लोन एप्लीकेशन होते हैं ये आपकी ज़िंदगी में भूचाल ला देते हैं और आपको एक ऐसी मुसीबत में डाल देते हैं जिससे बाहर निकलने का रास्ता आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो 15 दिन की वैलिडिटी देते हैं किसी भी लोन को लेने के बाद में, जो लोन एप्लीकेशन आपको सिर्फ 15 दिन की वैलिडिटी देते हैं, अगर आप ऐसे लोन एप्लीकेशन से भी लोन लेते हैं तो समझिए कि आप दलदल में फंस चुके हैं या फिर फंसने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसे लोन एप्लीकेशन से कभी भी लोन ना लें, क्योंकि ये 15 दिन की वैलिडिटी आपको देंगे और आपसे भारी भरकम इंटरेस्ट लेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आपने, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने उदाहरण के लिए किसी सी लोन एप्लीकेशन से 1500 रुपये का लोन लिया तो वो 500 से 700 रुपये तक का आपके पास में 7 दिन या 15 दिन तक का ही इंटरेस्ट ले लेती है। इतना भारी भरकम इंटरेस्ट। मान लीजिए दोस्तों आपने 7 दिन के लिए कोई लोन लिया 1500 रुपये का और उसके बदले में आप लोगों को 500 से 600 रुपये सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अगर आपको चुकाने पड़ रहे हैं तो आप दलदल में फंस चुके हैं। ऐसे दलदल से बाहर निकलने की टिप्स मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, ताकि आप ऐसे लोन एप्लीकेशन के झांसे में ना आए और बेकार की अपने सर में डिप्रेशन ना लें। दोस्तों सबसे पहले तो आप 15 दिन की वैलिडिटी वाले लोन बिल्कुल भी ना लें, चाहे आपको कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो। अगर आपने लोन ले लिया है 5 या 7 एप्लीकेशन से, अगर आपने लोन ले लिया है और आप चाहते हैं कि मैं इस दलदल से बाहर निकलूं, तो उसका एक ही तरीका है कि आप एक लोन एप्लीकेशन का कर्ज चुकाने के लिए दूसरे लोन एप्लीकेशन को लॉगिन करके वहां से लोन लेके पहले वाले एप्लीकेशन का लोन चुकाना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से दलदल में फंस चुके हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सबसे पहले तरीका मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि सबसे पहले आपने जितने भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, 5 लोन एप्लीकेशन है आपके पास, 6 हैं या 7 लोन एप्लीकेशन से आपने लोन ले लिया है और अगर आप उसको चुका नहीं पा रहे हो और डिप्रेशन में रहते हो, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप जो है 5 या 7 जो लोन एप्लीकेशन है उनमें आप बिल्कुल क्लियर करिए कि इन लोन एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मेरे से कौन सा लोन एप्लीकेशन ले रहा है। सबसे पहले आप उसी लोन एप्लीकेशन का अपनी इनकम से आप उसके लोन को कंप्लीट करके उसे क्लोज करवाइए। ऐसा करके धीरे धीरे करके आप सभी लोन एप्लीकेशन का जो है आप कंप्लीट करिए। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले जो लोन एप्लीकेशन है उनका सबसे पहले पेमेंट करिए, उसके बाद उसमें थोड़ा जो कम है उसका करिए। ऐसा कर करके आप क्लोज कर दीजिए। जिस लोन एप्लीकेशन का आपके पास में बार बार कॉल आता है या हरासमेंट कॉल आते हैं या रिकवरी एजेंट आने की धमकी देते हैं, ऐसे लोन एप्लीकेशन को आप उनके लोन एप्लीकेशन में जाके वहाँ सपोर्ट वाली जो मेल आईडी है उस मेल आईडी को आपको कॉपी कर लेना है और जीमेल में जाके क्रिएट जीमेल करके आपको उसे जीमेल करना है, मेल करना है कि मैं आपके लोन को इतने दिन तक मैं चुकाने में समर्थ नहीं हूँ और मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में रहता हूँ, आप लोगों के कॉल से और हरासमेंट रहता हूँ, तो मैं 3 महीने 5 महीने 6 महीने तक आपके लोन को चुकाने में असमर्थ हूँ, आपके लोन को चुकाने में असमर्थ हूँ। तो इस प्रकार से अगर आप उस कंपनी को मेल कर देंगे तो वो कंपनी आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पाएगी। अगर बनाती भी है तो आप उसकी कॉल्स वगैरह को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर पैसा ही नहीं है तो आप कहाँ से पेमेंट करेंगे। कभी भी किसी भी लोन एप्लीकेशन का पेमेंट करने के लिए किसी अन्य लोन एप्लीकेशन से लोन लेके उसका पेमेंट कभी भी आपको नहीं करना है। अपने खर्चों को सीमित करना है, अत्यधिक ज़रूरत होने पर ही। नहीं तो मैं बोलता हूँ कि आपको मोबाइल के लोन एप्लीकेशन से नहीं लेना है। अगर आपको लोन ही लेना है तो आप सीधा बैंक में जाके लीजिए, या फिर लोन एप्लीकेशन अगर आपको मोबाइल से ही लेना है तो मैं कुछ यहाँ पे लोन एप्लीकेशन बता देता हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ लोन एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि ईयरली सैलरी हुआ, मनी व्यू हुआ, क्रेडिट भी हुआ,
ये जो लोन एप्लीकेशन है आपको 3 महीने, कम से कम 3 महीने की किस्त आपको बना के देंगे, जिससे कि आप मान लीजिए आपने कोई 50,000 की राशि ली है तो वो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ 3 EMI में आपका बराबर 3 EMI बना दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा है, बैंक से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये लोन एप्लीकेशन है तो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोन एप्लीकेशन से आप लोन लेके 50,000, 1 लाख रुपए तक का लोन लेके आप छोटे छोटे जितने भी लोन एप्लीकेशन हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। बड़ा लोन लेने से आपको सिर्फ एक लोन में अगर आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपको सिर्फ एक लोन ही रहेगा, और अगर आप 7 प्रकार के लोन ले लेंगे उससे उस 7 लोनों को अगर आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो उससे आपका सिविल स्कोर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और आप कहीं से भी अगर लोन लेना चाहेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मेरा यही कहना है कि आप अपने खर्चों को सीमित करें। किसी एक लोन एप्लीकेशन को चुकाने के लिए किसी अन्य लोन एप्लीकेशन से लोन बिल्कुल ना लें, और आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले 15 दिन से कम वैलिडिटी वाले लोन एप्लीकेशन से लोन कभी भी ना लें। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।